हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ फर्स्ट पार्ट 7th क्लास आईसीएसई सेलिना फिजिक्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास आईसीएसई सेलिना के। यहाँ पे हम मेजरमेंट को देखेंगे। सो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम फैक्टर्स। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द मेजरमेंट, and now second one is what is measurement and physical quantities, and third one is the mass, submultiples and multiples also. Now the fourth one is the measurement of mass instruments के द्वारा, ठीक है। So without wasting any time, let's get started. तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी कि सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, मेजरमेंट को। तो जो अगर हम बात करें मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट की, मतलब इंट्रोडक्शन की, तो मेजरमेंट हमारे डेली लाइफ में काम आता है। मिल्कमैन दूध के वॉल्यूम को मेजर करता है, कारपेंटर किसी भी चेयर के लेंथ और वेड्थ को मेजर करता है, और जो हमारा वेजिटेबल सेलर होता है वो वेजिटेबल के मास को मेजर करता है। तो इसी तरह से मेजरमेंट जो है वो हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला एक फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लिए इसके इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। सो मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? मेजरमेंट होता है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करना। जैसे कि आप नहीं जानते कि ये जो ब्रिक है उसका कितना मास है, तो आपने उसे एक फिक्स्ड क्वांटिटी वाले फिक्स्ड मास वाले के साथ कंपेयर किया, तो उससे कम या उससे ज्यादा या उसके अप्रॉक्स में वो बता देगा। तो ये होता है मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, वेट इज मेजर्ड इन वो क्या बोलते हैं, किलोग्राम एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा और डिटेलिंग में देख लेते हैं। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, एंड ऑल दीज आर कॉल्ड physical quantities. I hope you have understand. So next हम बात करने वाले हैं इससे और भी इंटरेस्टिंग। सो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, एंड हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में। पहले हम मास को देखेंगे कि मास क्या होता है। तो इसका हम डेफिनेशन आपको लिख के बताते हैं। मास इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। इसका ऐसा यूनिट है केजी। मास जो होता है ना, किसी क्वांटिटी को मेजर करता है। मतलब मास किसी भी बॉडी के क्वांटिटी, उसमें कितना कंटेंट है उसको मेजर करने के लिए मास को, उसी को मास कहते हैं कि किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी कंटेंट है, वो कहलाता है उसका मास। इसका ऐसा यूनिट है केजी। जैसा कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बीम बैलेंस बनाया है। दोनों साइड मैंने एक तरफ सोना का बिस्किट और एक तरफ सोना का कॉइन चढ़ाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के बारे में। तो काफी बच्चे इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट नॉट कंफ्यूज अबाउट यू। मतलब इसके बारे में आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो मल्टीपल्स का मतलब होता है बिगर यूनिट्स, और सब मल्टीपल्स का मतलब होता है स्मॉलर यूनिट्स। तो मल्टीपल्स में आते हैं मीटर स्क्वायर से के बाद वाले नंबर, जैसे किलोमीटर स्क्वायर हो गया, हेक्टोमीटर स्क्वायर हो गया, और जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर स्क्वायर में आते हैं वो सब स्मॉलर यूनिट कहलाते हैं। तो इसीलिए वो सब मल्टीपल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हियर मैंने राइट करके ऑलरेडी आपको बता देती हूँ, एंड दीज आर कॉल्ड द स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी ही आपको मिलेगा। सो अगर आप चाहते हो कुछ और ज़्यादा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है मेरा ये वीडियो। सो हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। सो मेजरमेंट ऑफ मास को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ मास को कंसिडर करने के बाय इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। तो मेजरमेंट ऑफ मास को कंसिडर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बना देती हूँ। ये वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा फिजिकल बैलेंस, एंड नाउ दिस वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बीम बैलेंस, जो कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये बीम बैलेंस कहलाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज दिस इज द
बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस की पार्ट्स को मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। तो इसका ये वाला जो ऊपरी पार्ट है वो कहलाता है इसका पॉइंटर, ऊपरी पार्ट इसका पॉइंटर कहलाता है। ओके, एंड नाउ जो ये वाला पार्ट है वो इसका कहलाता है बीम। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला पार्ट इसका कहलाता है बीम, एंड ये वाला इसका कहलाएगा राइट पेन, और ये वाला अगर आपके लेफ्ट साइड में वो आ रहा है तो लेफ्ट पेन कहलाएगा, राइट साइड में आ रहा है तो राइट पेन कहलाएगा। दैट्स व्हाई इट्स क्लियर। नहीं, एक इसका सिंप्लिसिटी है, लेफ्ट पेन है और यहाँ राइट पेन है। ठीक है, नाउ हम, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 के बारे में आप क्लियरली समझ पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो एनिमेशन के थ्रू। तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आने हो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो और कुछ ज़्यादा अधिक जानना चाहते हो, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।